आप सभी को नमस्कार। मैं सागर अग्रवाल आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कोरोना जो पेशेंट्स होते हैं वो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके मन में क्या क्या डर होते हैं, और वहाँ पर जब हॉस्पिटल में जाकर रहते हैं तो उनका क्या एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि मैं खुद अभी हॉस्पिटल में होकर ही आया हूँ, मैं भी एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट था। तो मुझे पता है वहाँ पर आपकी जब कोई हॉस्पिटल में जाता है कोई पेशेंट, तो उसके मन में क्या होता है, और वो मतलब हॉस्पिटल में जाकर उसको कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं वही शेयर करने के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको अपनी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। मेरे को एक दिन कोल्ड हुआ था और फीवर हुआ था। तो मैं बाहर जाता भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपना टेस्टिंग कराऊँ, तो मैं बाहर जा ही रहा हूँ तो सबकी सिक्योरिटी का सवाल है। तो मैंने फिर हॉस्पिटल में जाकर अपनी टेस्टिंग कराई थी। तो जब आप टेस्टिंग कराते हैं और जब आपकी रिपोर्ट आती है, उसके बीच में आपको हॉस्पिटल में ही क्वारंटाइन में रहना होता है। तो वहाँ पर मेरा 16 अप्रैल को मैंने अपनी टेस्टिंग कराई थी, 19 अप्रैल को मेरी रिपोर्ट आई थी कोरोना पॉजिटिव होने की। तो उसके बीच में मैं 2-3 दिन ये हॉस्पिटल में ही पास किए थे, मैंने अपने क्वारंटाइन में ही रहा था। लेकिन जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे एक सबसे बड़ा मन में यही होता है कि हम जा रहे हैं हॉस्पिटल जैसी जगह का नाम सुन के आदमी पहले से ही डर जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है। बट ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर कैसे लोग होते हैं, वहाँ पर कैसे डॉक्टर्स होंगे, कैसा पैरामेडिकल स्टाफ होगा, कैसा बिहेवियर होगा, वहाँ पर लोगों का क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो सब को लेके मेरे मन में भी काफ़ी डर था। बट जब मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर रहना मैंने स्टार्ट किया, तो सारे डर जो होते हैं धीरे धीरे सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं होती है। मतलब आप अपना घर, मतलब आदमी अपने पेट से ज़्यादा ही खाने को मिलता है वहाँ पर, इतना खाना होता है कि मतलब आपको सुबह ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा, उसके बाद एक बार शाम को नाश्ता मिलेगा, फिर डिनर भी आएगा आपके लिए, सब कुछ होता है। वाटर बॉटल्स आपको रेगुलरली मिलती रहती है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जब जब मेरी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई और मेरे को आइसोलेशन में भेजा गया, तब भी मैं काफ़ी डर रहा था, अरे कोरोना पॉजिटिव हो गया मैं तो, अब मेरे साथ क्या होगा, अब क्या करूँगा मैं। बट जब डॉक्टर्स हैं और जो पैरामेडिकल स्टाफ है वहाँ का, उनके बिहेवियर से उनको जितना थैंक यू करूँ, उनको जितना सैल्यूट करूँ वो कम होगा मेरे लिए। और उन्होंने जो सपोर्ट किया है उन लोगों ने, वो वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ है। क्योंकि वो सब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। बंदा सोचता है कि मैं घर से जाऊँगा तो क्या होगा वहाँ पर, कुछ नहीं होगा। कोरोना से कुछ नहीं होता, किसी को कुछ नहीं होता, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। मैं 16 को गया था यहाँ से, उससे अच्छी कंडीशन में जब लौटा हूँ वहाँ से तब हुआ। वहाँ पर जाके कुछ नहीं होने का बिल्कुल, आपको बिल्कुल डरने की, बिल्कुल घबराने की किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। पहली बात तो कोई हॉस्पिटल जाए नहीं, अगर कोई पहुँच भी जाता है तो उसको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, आपको मैंने बताया ही आपको, मतलब खाने पीने के लिए तो कोई कमी है ही नहीं वहाँ पर। रेगुलरली बहुत अच्छा इंतजाम होता है, सभी डॉक्टर, सभी पैरामेडिकल स्टाफ। और मैं थैंक यू उन लोगों को भी करूँगा जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। जैसे कि हमारे मेरे रूममेट्स थे, मेरे वार्ड में जो भी लोग थे, हम सभी ने मतलब मिलकर के एक वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव एटमोसफियर बना रखा था। जहाँ पर मतलब अगर हम इसमें कोरोना में सबसे बड़ी चीज़ रहती है, आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है, और आपको मेंटली ऑलवेज पॉजिटिव ही रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना मेरे को कोरोना है, मैं बीमार हूँ, नथिंग। आपको हमेशा ही पॉजिटिव रहना है, कुछ डरने की, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मतलब अगर आप नेगेटिव रहते हैं, इट मीन्स यू आर इनवाइटिंग कोरोना फॉर योर सेल्फ। मतलब कोरोना आप पर हावी होगा ही होगा। अगर आप सोचोगे मुझे कुछ नहीं है, मैं फिट हूँ, मुझे हराना है, कोरोना को हराना है, तो निश्चित ही कुछ नहीं होने का। मैंने भी यही सोचा, मैं पॉजिटिव रहा, और जो मेरे साथ लोग थे उन सभी के साथ में रहा, सभी के साथ पॉजिटिव बातें करना है, हंसी मजाक करना है, सब कुछ चलता रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब साथ में मैं स्पेशल थैंक कहूँगा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की जो स्टाफ है उनको। उनको बेतहाशा, मतलब अपनी जान की परवाह नहीं है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है, वो केवल हम लोगों को सर्विस देने में लगे हुए हैं। वहाँ पर आपको ना, जैसे फर्स्ट डे कोई आइसोलेशन में जैसे जाता है तो उसको किट मिलती है। किट में टूथपेस्ट है, ब्रश है, बाथिंग सोप है, शैम्पू है, बॉडी लोशन है, एवरीथिंग यू विल गेट फ्रॉम देयर। तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल भी घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जाकर, अगर कोई हो भी जाता है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, तो वहाँ पर जाकर हॉस्पिटल में जाके आराम से रहने को मिलता है, सेपरेट बेड होता है, सब कुछ है। कैसे भी किसी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़रूरत इतनी है कि हॉस्पिटल में भी जब आप रह रहे हैं तो आप और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के ज़रूर रखें।
किसी भी जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनसे बैड बिहेव करने का कोई भी ट्राई ना करे, क्योंकि वो लोगों को ना मैं सामने से फेस करके आया हूँ। तो वो लोगों को जो बीत रही है ना इस टाइम, उसका कोई जवाब नहीं, उसको मतलब वर्ड्स में तो उसको एक्सप्लेन करा ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने की, बैड बिहेवियर की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी। हाँ, थोड़ा टाइम है, एक टाइम मतलब सपोज कीजिए, अब मतलब आप अपनी ना एक प्लानिंग करके चलिए कि जैसे लाइक मेरे को 40 डेज़ में यहाँ पर रहना है, 40 दिन के बाद जब मैं घर पे जाऊँगा तो मुझे क्या क्या करना है अपनी लाइफ के लिए। तो आप जब आपके माइंड में एक प्लानिंग होगी तो आप ऑलवेज अपने आप ही पॉजिटिव हो जाओगे कि हाँ, मुझे इतने दिन के बाद जब यहाँ से जाना है तो मुझे ये काम करनी है। तो आप जब प्लानिंग होगी ना आपकी, तो आप अपने आप ही पॉजिटिव रहोगे और उसी प्लानिंग को लेकर अपने माइंड में वर्क करते रहिए बस। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। बाकी के पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपको पॉजिटिव रहने के लिए वहाँ पर बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेडिसिन वो खुद आकर के देते हैं, वो खाना खुद देने के लिए आते हैं, पानी खुद देने के लिए आते हैं। किसी चीज़ की कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस अब हॉस्पिटल की बात तो होगी। अब मैं आपसे ये और कहूँगा कि अब जब आप पहली बात तो घर से निकलोगे, लॉकडाउन चल रहा है, किसी को कहीं पे जाने की, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर बहुत कोई जा भी रहा है तो मतलब अपना मास्क है, हैंड ग्लव्स हैं, आप सब कुछ अपना लेकर के जाइए। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। फालतू में घूमने के लिए मत निकलिए, घर पर ही रहिए, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा, पहली बात तो कोई हॉस्पिटल पहुँचे नहीं। अगर कोई पहुँच भी जाता है किसी कारण से तो वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं, बस पॉजिटिव रहे। मॉर्निंग में उठ के योगा करें, बेड पर ही हो जाता है वो, मैं भी करता था थोड़ा बहुत योगा, मतलब मैं 1 घंटा मॉर्निंग में उठने के बाद योगा जरूर करता था। तो उससे भी एक विल पावर स्ट्रांग होती है, फिजिकली स्ट्रांगनेस भी आती है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर रहिएगा और स्टे होम, स्टे सेफ, है ना। और एक बात और कहूँगा, आप बस सभी अपने घर पर रहें। आप सभी अपने घर पर मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें, बस इसी कामना के साथ। और एक बार फिर से हमें अब जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो भी हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, उन सभी को एक बार सैल्यूट कर रहा हूँ और उन सब की मेहनत को सलाम करते हुए अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।